हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जिसने 13 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो इसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। अब इसमें से हमें ये बताना है कि तत्सम और तद्भव का गलत युग्म कौन सा दिया गया है। तो सुघट्ट सुघड़, ज्ञातिग्रह नेहर, पर्णशालिक पंसारी, प्रतिवेशी मवेशी। तो तत्सम तद्भव का इसमें से गलत युग्म कौन सा दिया गया है। तो देखो इसमें सबसे पहले दिया गया है सुघट्ट, तो इसका सुघड़ ये सही हो जाएगा। दूसरा है ज्ञातिग्रह, ज्ञातिग्रह का नेहर ये सही हो जाएगा। तीसरा है इसमें पांडुशलिक, तो इसका हो जाएगा पंसारी, ये भी सही है। और चौथा दिया गया है प्रतिवेशी, तो प्रतिवेशी का इसमें तद्भव हो जाएगा पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी का पड़ोसी हो जाएगा, ना कि मवेशी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्नि, आव या फिर आपाक। तो आवा का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये होता है आपाक होता है। क्या होता है, आपाक होता है। तो आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। दिए गए शब्दों में अग्नि ये आग का तत्सम रूप है। ठीक है, अग्नि किसका है, ये आग का तत्सम रूप है। तो आवा का तत्सम रूप क्या होगा, आपाक होगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो कौन सा है, तितिक्षा है, तितिर्षु है, तितिक्षु है या फिर मरजीवा है। तो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे तितिर्षु कहेंगे। क्या कहेंगे, तितिर्षु कहेंगे। तो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है तितिर्षु होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आद्रक गीला, आदित्यवार इतवार, उद्गलन उगलना, उद्घाटन उद्धाड़ना। तो इसमें हमें ये बताना है कि तत्सम और तद्भव में विकल्प कौन सा गलत दिया गया है। तो देखो इसमें फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि आद्रक गीला। तो आद्रक गीला ये व्याकरण दृष्टि से तत्सम और तद्भव शब्द नहीं है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है आद्रक का तद्भव होता है, ये होता है अदरक। ठीक है, क्या हो जाएगा, आद्रक का तद्भव रूप हो जाएगा अदरक होता है। और जबकि जो गीला है ये आद्र का तद्भव शब्द है। ठीक, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब हमें अशुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है। तो इसमें दिया गया है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं और अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हमें देखना है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ये अशुद्ध शब्द है, जबकि इस जो इसका अशुद्ध रूप होगा वह क्या होगा, पूजास्पद। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्ध्यान। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्ध्यान। तो जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द अंतर्ध्यान होगा और शेष तीनों विकल्प इसमें गलत दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जरायुज है, जारज है, दत्तक है या फिर औरस है। तो इसमें अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है, उसको हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे औरस कहेंगे। क्या कहेंगे? औरस कहेंगे। तो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसका नाम है औरस। अच्छा, इसमें ये दिया गया है जरायुज। जरायुज इसका क्या हो जाएगा वाक्यांश? तो इसका हो जाएगा शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। ठीक है, जैसे ये पूछ लिया जाए जैसे जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे जरायुज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दिया गया है जारज। तो जारज का जो वाक्यांश हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। तो उसको हम क्या कहेंगे? जारज कहेंगे। ठीक है, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, उसको क्या कहेंगे? जारज। अच्छा, इसमें दत्तक दिया गया है। तो दत्तक का क्या होता है? उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया गया पुत्र, उसको हम क्या कहेंगे? दत्तक कहेंगे। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया गया पुत्र, उसको क्या कहेंगे? दत्तक। और अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, तो उसको हम क्या कहेंगे? औरस कहेंगे। तो ये चारों ही हो गए इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो क्रमवाचक विशेषण है, आवर्तीवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है या फिर समुदायवाचक विशेषण है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर बी, आवर्तीवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में चौगुना आवर्तीवाचक विशेषण है। अच्छा, जो आवर्तीवाचक विशेषण है उसकी डेफिनेशन क्या है? तो वह है कि जिन विशेषणों से किसी वस्तु की आवृत्ति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दुगना हो गया, 100 गुना हो गया, है ना, चौगुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चौगुना पूछा था, तो चौगुना क्या है? ये आवर्तीवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो एक जो तथ्य गलत है वह हमें देखना है, इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। या फिर विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होगा। तो अब हमको इसमें ये बताना है कि कौन सा तथ्य इसमें गलत दिया गया है। तो देखो, इसमें जो सही नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी तो ऐसा होता है विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य जो होता है वह विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है। जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या फिर विशेषण विशेष्य कहते हैं। और जब बाद में वही प्रयुक्त होता है, यानी कि पहले विशेषण होता है फिर बाद में विशेष, बाद में क्या होता है? विशेष प्रयुक्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, भारत एक समृद्धिशाली देश है। अब हम इसमें बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध दिया गया है। तो देखो, ध्यान से देखो, इसमें जो सही नहीं है, जो अशुद्ध है,
तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो ये इसमें सही नहीं दिया है, वाक्य अशुद्ध है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप ये होगा, पत्र किसके नाम से लिखा गया है। ठीक है, पत्र किसके नाम से लिखा गया है, ना कि पर। ठीक है, से लिखा गया है, ना कि पर। तो इसमें और जो तीनों दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में अनग का विलोम है। तो अनग का विलोम क्या है, निरग है, निष्पाप है, कृति है या फिर अघी है। तो जो अनग का विलोम शब्द है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अघी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। तो अनग का होता है अघी होता है, निरग का होता है पाप होता है, निरग का क्या होता है, पाप होता है। अच्छा, फिर इसमें दिया गया है निरग का पाप हो गया, निष्पाप का होता है पापी होता है। ठीक है, निष्पाप का क्या होता है, पापी। और जो कृति है, कृति का अर्थ है इसका जो अर्थ है ये निपुण होता है, ये अर्थ होता है। ठीक है, निपुण होता है। अगर निरग का पूछे तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, पाप हो जाएगा। निष्पाप का पूछे तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा। और अनग का पूछे तो इसका हो जाएगा अघी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो कौन सा दिया गया है, देखो, आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तो इसमें विलोम शब्द कौन सा दिया गया है जो कि गलत युग्म दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, आविर्भाव, विभाव। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं दिया गया। तो आविर्भाव का सही विलोम शब्द होता है, ये होता है तिरोभाव होता है। क्या होता है, तिरोभाव, तिरोभाव होता है, ना कि विभाव। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। और तो बाकी सही है, अपराधी का होता है निरपराध, उन्मूलन का होता है रोपण और विहित का होता है निषिद्ध होता है। इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो भांडार, कुक्कुर, कटुक या फिर मयंत। तो इसमें जो तद्भव शब्द दिया गया है ये दिया गया है भांडार दिया गया है। क्या दिया गया है, भांडार। तो भांडार शब्द ये तद्भव है और इसका तत्सम पूछा जाए तो ये हो जाएगा भांडागार। ठीक है, भांडागार ये इसका तत्सम है और तद्भव क्या है, ये है भांडार। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो बाएं हाथ से हंसदा हुआ है के लिए एक शब्द है। तो सब्यसाची है, वामपंथी है, ब्रजपाणी है या फिर बीणा पाणी है। तो जो बाएं हाथ से सदा हुआ है ना, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसके लिए क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको हम बोलते हैं सव्यसाची। क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं। तो जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर तुलनात्मक विशेषण है। तो वह बहुत खाता है, इसमें जो बहुत दिया गया है वह क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाण बोधक विशेषण। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। अब इसको हम पूरा ही समझ लेते हैं। इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में क्या है, प्रयुक्त जो बहुत है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अच्छा, परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है कि जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का जो बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे जीवन भर, थोड़ी, 1 मीटर, बहुत, 2 सेट, है ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये परिमाणवाचक के एग्जाम्पल दिए गए हैं।
अच्छा, इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन है अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो जो अपूर्णांक बोधक विशेषण है इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे पौने, सवा, ढाई, डेढ़, निश्चित, है ना, इसके अपूर्णांक बोधक विशेषण के एग्जाम्पल है। अच्छा, संख्यावाचक का देखो, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक जो सीधे सीधे होता है, जैसे 1, 5, 7, दूसरा, तिगना, ये हम जानते हैं। फिर दिया गया है तुलनात्मक। तो तुलनात्मक क्या होता है? विशेषण की मूलावस्था में तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है, जैसे कि अधिक का हो जाएगा अधिकतर हो जाएगा और अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा। बहुत किस में आ जाएगा? ये परिमाण बोधक विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें से हमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है। तो देखो ऑप्शन में जो शुद्ध शब्द है ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित। कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, अनुग्रहित। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मृषण का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो सुकुमार, चिक्कड़, रुक्ष या फिर नरम। तो मृषण का विपरीतार्थक शब्द है तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रुच्छ। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रुच्छ। सुकुमार का विलोम शब्द होता है कुमासुत, चिक्कड़ का होता है खुरदरा और नरम का होता है कठोर होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो जंगल की आग, दावानल, समुद्री की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठरागिन और आदि से अंत तक ये अनंत। इसमें ये बताना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो नीचे लिखे गए हैं उसमें से विकल्प कौन सा गलत दिया गया है। तो जो गलत है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक, तो अनंत। ठीक है, तो आदि से अंत तक के अनंत गलत वाक्यांश है। इसका सही रूप होता है आदि से अंत तक के लिए वाक्यांश को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आद्योपद। क्या बोलते हैं? आद्योपद बोलते हैं, आद्योपद। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है? अंतर्विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? तो ये कहा है अंतर्विशेषण कहा है। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है और वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का हुआ, 3 पुस्तकें हुई, नई, कमल। तो इसमें जो अच्छा है, 3 है, नई है, ये सभी क्या हैं? ये विशेषण हैं जो विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सृष्टि, अंधकार, अभ्यंतरिक या फिर समुद्रिक। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शब्द कौन सा दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अंधकार। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दिया गया है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है? तो श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकती, कंगी या मिष्ट, मीठा। तो इसमें शुद्ध युग्म हमें बताना है कि कौन सा इसमें राइट दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकती, कंगी। क्या हो जाएगा? कंकती, कंगी। तो इसमें कंकती, कंगी शुद्ध तत्सम तद्भव वाला शब्द है। और बाकी देखो इसमें श्रेष्ठी का होता है, श्रेष्ठ होता है। इसमें क्या आ जाएगा? श्रेष्ठी का क्या हो जाता है? सेठ हो जाता है। और अर्घट का होता है रहट, अर्घट का होता है रहट। ये तो सही है। और लास्ट है मिष्ठा, इसमें क्या आ जाता है? मिष्ठा,
मिष्टा का होता है मीठा होता है। तो इनमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक परचून। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर डी, थोक परचून। तो आग्रह का होता है विग्रह नहीं होता, क्या होता है दुराग्रह होता है। आग्रह का क्या होता है दुराग्रह। गणतंत्र का होता है राजतंत्र होता है। गणतंत्र का क्या होता है राजतंत्र होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह क्या है प्रागैतिहासिक होता है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखो शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसमें से हमें पहचानना है शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है, शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये है ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये इसमें सही शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। पतला, अर्थ, परिवार या फिर परलोक। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पतला। कौन सा है पतला। तो पतला शब्द मूल रूप से विशेषण है। पतला में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संज्ञा या सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे क्या क्या हो गया, जैसे अच्छा हो गया, मीठा हो गया, हाँ, काला, पीला, मोटा, पतला, सुंदर, बुरा, ये सभी क्या हैं उसके गुण हैं। तो ये सभी क्या हैं गुणवाचक विशेषण हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी, अचार नहीं है। कौन सा नहीं है, अचार। तो इसमें अचार शब्द विशेषण शब्द नहीं है, जबकि जो तीनों दिए गए हैं ये सभी विशेषण हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अशुद्ध वर्तनी विलोम शब्द है। उंगली, बांस, पांचवा या फिर दांत। तो देखो अशुद्ध वर्तनी विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो पांचवा किस तरह से लिखा जाएगा, पांचवा। ठीक है, पांचवा। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो पांचवा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस शुद्ध रूप ये होता है, इसका पांचवा होगा, और शेष विकल्प वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध दिए गए हैं। उंगली इसी प्रकार लिखा जाता है, बांस भी और दांत भी, और पांचवा इस तरह। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उपत्यका का विलोम शब्द है। अनुत्यका, आदित्यका, उच्चित्यका या फिर अपत्यका। तो उपत्यका विलोम शब्द क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, आदित्यका होता है। क्या होता है, आदित्यका होता है। तो उपत्यका विलोम शब्द होता है आदित्यका होगा। अपत्या का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की भूमि या मैदान जहाँ तरी रहती है, और इसका समानार्थी शब्द होते हैं तराई, तलहटी, दामन, बारी, ये सभी। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।